गौरव दिवस कार्यक्रम में सोमवार को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने लाखा बंजारा झील के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण किया। लाखा बंजारा झील के संजय ड्राइव पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सहित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। सीएम ने सागर सिटी गवर्नेंस नगर पालिका निगम कार्यालय और 2 जोनल सेंटर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सागर में कैंसर अस्पताल खोलने, राजकीय विश्वविद्यालय में विधि संकाय शुरू करने समेत देवरी विधानसभा की गौरझामर ग्राम पंचायत और नरियावली ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह नाराज नजर आए और यह नाराजगी उनके भाषणों में भी दिखी। उन्होंने संबोधन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम तक नहीं लिया और कार्यक्रम का आयोजक गोविंद सिंह की बजाय विधायक शैलेंद्र जैन को बताया। उन्होंने कहा कि बैनर पोस्टरों में फोटो नहीं, दिलों में जगह होना चाहिए। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सागर में कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरे प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह का स्वागत करने मंच पर पहुंचे निगम आयुक्त राजकुमार खत्री को पहले इशारा किया और स्वागत स्वीकार नहीं किया। उनके इशारा करने के बाद भी आयुक्त उन्हें गुलदस्ता देने लगे तो वे गुलदस्ता लेकर सीएम यादव को देने चले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव, विधानसभा अध्यक्ष तोमर सहित पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मुस्कुराते नजर आए। दरअसल एक दिन पहले तक आयोजन को लेकर छापे गए पोस्टर्स में भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के फोटो नदारद थे और आमंत्रण पत्र में भी नाम नहीं था, लेकिन रात के समय नए पोस्टर लगाए गए और उनमें इन लोगों की फोटो लगाई गई थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी हो लगातार माननीय नरेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे कि अब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस समय रोडवेज की बस के डिपो में अपनी एक तरह से पूरा समय गुजार करके आपने उस सागर की स्थिति का वर्णन किया कि यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, आज भगवान की दया से फिर ये बात तो सही कि आज तो कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन लाखा बंजारा का हमारे जीवन में जो बताया है कि नगर के अंदर पेयजल की व्यवस्था के लिए उनने संकल्प लिया और संकल्प की सिद्धि में अपने बेटे और बहू को एक तरह से इस नगर के सौंदर्यीकरण पे कुर्बान कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें लाखा बंजारा के उस गौरवशाली, उनके अपने बलिदान को हम नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। हमारे लिए आला उदल के जमाने से लेकर के महाराजा छत्रसाल तक एक से बड़े एक नाम, लेकिन ये सारे के सारे महापुरुषों के बावजूद भी प्रकृति की मार के कारण से, पानी की कमी के कारण से यहाँ जो पलायन होता था, मुझे इस बात का संतोष है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन होने वाला है और आपके माध्यम से ये सच्चे अर्थों में सागर का गौरव, क्योंकि सागर संभाग को ही लाभ मिलने वाला। अमूलतः सागर सबको समेटे हुए, सागर के माध्यम से बुंदेलखंड को हम एक तरह से प्रतिकृति मान सकते हैं। ऐसे में जब सागर के अंदर इस झील का लोकार्पण हो रहा है, 101 करोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोकार्पण के बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज समय की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात करता हूँ। एक कैंसर हॉस्पिटल की बात यहाँ आई है, निश्चित रूप से कैंसर हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ जो इस बात को बताया जा रहा है कि कैंसर विभाग और एक आपने कहा हमारी यूनिवर्सिटी खुली है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट खुल जाए तो आपका अपना विधि संकाय भी प्रारंभ होगा, इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब, उनके नाम पे कहीं अपने लिए क्या दिक्कत है?
लाल मिर्ची तो हुई, डॉक्टर गौर साहब के नाम से मिर्ची है ही सही। एक बार जोरदार अभियान कर दो अपने ताली बजा करके सारी चीज का। हमारे बीच हमारे एक और विधायक जी ने कहा कि नगर परिषद गोर झामर, क्या बताया हमने, गोर झामर देवरी विधानसभा क्षेत्र में आपने बनवाने की मांग की है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नगर परिषद ये गोर झामर को बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय की अनुमति ऐसी है कि आप सबसे विनम्रता से हाथ जोड़ करके एक बार फिर पूरे गौरव दिवस की सभी को बधाई देता हूं। आप अपने आप में इस बात के लिए गौरवान्वित हो, परमात्मा की दया से ये नदी जोड़ो अभियान जो होने वाला है, आने वाले समय में पूरे हम सबके आदर्श के केंद्र मेरे बड़े भाई, जिनके साथ 40 वर्षों तक अनेक बार उनके साथ में जेल गया, अनेकों बार लाठियां खाई कांग्रेस सरकार की, ऐसे हमारे नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक, पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरा प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं। मेडिकल कॉलेज बना तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। ये सागर जहां पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां, मैं तो छात्र राजनीति यहां से हम लोगों ने शुरू की है। सागर की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 100 बार ना गया हूं। कुछ नहीं था सागर के अंदर। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की सन 2016 में। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। 1000 करोड़ की राशि सागर को स्मार्ट सिटी मिशन में मिली। और भाइयों और बहनों, काम की शुरुआत होती, पैसा आया, और दुर्भाग्य देखो सागर का कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। पर ईश्वर की कृपा थी कि सरकार चली गई, हम लोग आ गए। और यह भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहां पर बैठे, यह भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मैं आज इस बात को प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। मुझे कोई श्रेय लेने की वो नहीं है, ना मुझे कोई पत्थर पर लिखवाने का शौक है, पर मैं गौरव से कह सकता हूं, रिकॉर्ड है, मिनट से, मैंने कभी नहीं कहा पर ये लाखा बंजारा, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और शैलेंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया।
अनेक सड़कें बनाए, अनेक स्टेडियम बनाए, अनेक पार्क बनाए। गिनवाएंगे तो समय लगेगा। पर सागर के विकास में मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं किया। और गौरव से इस बात का गौरव है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो शर्त ये थी कि 400 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार देगी। मैं सांसद था, कपिल सिब्बल के पास गए हम लोग और कहा कि 400 करोड़ रुपए दो। आपने हमारे 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी ले ली, एक पैसा नहीं दिया कपिल सिब्बल ने। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सैलन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से सागर में राज का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं। स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी कायो कर रहा है, बजा दो ताली एक बार। बोलूंगा तो बहुत विषय है, पर हम सब मिलकर सागर के विकास में काम करेंगे, विश्वास आपको दिलाते हैं। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी। फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। पर आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535।